डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है चर्चा में माउंट एटना। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। चर्चा में क्यों है, माउंट एटना विस्फोट किस प्रकार का था, ज्वालामुखी और इसके प्रकार, अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना में फिर से विस्फोट देखा गया। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब जान लेते हैं माउंट एटना के बारे में। यह भूमध्य सागर के द्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत है। माउंट एटना का ज्वालामुखी स्ट्रेटोवोल्केनो प्रकार का है, जिसका मतलब है कि यह मिश्रित ज्वालामुखी है। इसकी लावा की संरचना ऐसी होती है कि यह ठंडा और चिपचिपा होता है, जिससे इसके विस्फोट काफी तेज होते हैं। इसमें शिखर क्रेटर, सिंडर कोन, लावा प्रवाह और वैले डे बोव अवसाद जैसी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। इस ज्वालामुखी का इतिहास करीब 2700 वर्षों पुराना है। यह ज्वालामुखी गतिविधियों के सबसे प्राचीन रिकॉर्ड में से एक है। माउंट एटना को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह न केवल एक प्राकृतिक अजूबा है, बल्कि एक जीवित ऐतिहासिक स्थल है जो अपने आप में पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अब जान लेते हैं विस्फोट किस प्रकार का था। विशेषज्ञों का सुझाव है कि माउंट एटना ज्वालामुखी के अंदर गैसों के फैलने के कारण दबाव बढ़ने से विस्फोट शुरू हुआ था, जबकि इटली के राष्ट्रीय भूभौतिकी एवं ज्वालामुखी संस्थान एटना वेधशाला का मानना है कि ज्वालामुखी में स्ट्रोम्बोलियन के कारण विस्फोट हुआ था। इस प्रकार के विस्फोट को आमतौर पर विवेकपूर्ण मध्यम विस्फोटक विस्फोट के रूप में जाना जाता है, जो चट्टान और राख के टुकड़ों को बाहर निकाल सकता है, जो हवा में सैकड़ों मीटर तक जा सकते हैं। यह ज्वालामुखी के भीतर मैग्मा कक्ष में गैस की उपस्थिति के कारण होता है। अब जान लेते हैं ज्वालामुखी और इसके प्रकार के बारे में। ज्वालामुखी भूपरपट्टी में वह छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ शैल पदार्थ यानी मैग्मा और गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। इन पदार्थों के बाहर निकलने की गति इस बात पर निर्भर करती है कि विस्फोट कितना तेज था। ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण पृथ्वी के भूगर्भ में पिघले हुए मैग्मा और गर्म गैसें हैं। जब इनका दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी शामिल है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। भारत में बैरन और नारकोंडम 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान में स्थित है, जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। माउंट एटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 2. इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।